हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। आप इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे विद 111। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय पर, पर्सन किस एनर्जी में है, देन आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस रख रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, और इस इंसान के मैसेजेस, नेक्स्ट एक्शन। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ एंड कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं क्या चल रही है एनर्जी इस इंसान की इस समय पर। ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा वर्किंग, हार्ड वर्किंग और इनिशिएटिव होना, ये एनर्जी दिख रही है। टुवर्ड्स स्टेबिलिटी भी हो सकता है, मतलब कि मान लो अपना करियर स्टेबल करना या अपनी फैमिली स्टेबल करना, या कुछ लोगों के लिए कोई पावर पोजीशन इन्हें चाहिए, जैसे कि ये ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ करियर रिगार्डिंग ज़्यादा है, पैसे के रिगार्डिंग ज़्यादा है। ठीक है, अपनी लाइफ में इस समय पर ये कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये अभी बहुत ऐसी एनर्जी में नहीं है जहाँ पर इनको कहा जाए कि ये स्टेबल है, इनकी जॉब है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है। और आगे का सोच रहे हैं, अगर जॉब भी है ना तो भी और आगे अब ये क्या कर सकते हैं, क्या कोर्स कर सकते हैं, क्या लाइफ में जो है इन कर सकते हैं, इसकी वजह से इनको और मनी गेन्स हो, या इनको और करियर में ग्रोथ मिले। मुझे करियर और मनी ज़्यादा दिख रहा है। देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये इंसान किसी तरीके कोई हो सकता है केस को जीते हैं, या कोई बहस किसी से जीत गए हैं, या फिर इनको कोई इनका किसी से इनको अटेंशन मिली है, या फिर कुछ चीज़ें इनके फेवर में जा रही हैं जिसको लेकर ये बहुत हैप्पी हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये इंसान थोड़ा सा दूसरों को समय देने में भी सेल्फिश हुए हुए हैं। इनको खुद के ऊपर एनर्जी स्पेंड करनी है, इनको दूसरों को नहीं बांटनी है अपनी एनर्जी, या दूसरों को वो मनी, वो जो भी चीज़ें अचीव कर रहे हैं वो इनको दूसरों को नहीं देनी है, और इनको सारा ध्यान खुद पर लेकर जाना है, सारा मनी खुद के लिए रखना है, सारी चीज़ें। वो एक होता है ना कि शो ऑफ करना, थोड़ा वैसा यहाँ नज़र आ रहा है एनर्जी। ठीक है, देन वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, हैप्पी हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये रात को सो नहीं पाते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि इनको अ, अगर इन्हें अटेंशन मिल रही है तो कुछ जगहों से अटेंशन नहीं भी मिल रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्होंने जो, देखो मानो इनको इनको ये था कि मेरी 1 लाख सैलरी हो जाए, इनकी हुई है 50,000, बट ये उस चीज़ में बहुत शो ऑफ वाली एनर्जी में है, बट वो नहीं हुआ हो पाया कि जो 1 लाख चाह रहा हो इंसान। ठीक है, मतलब जो चाह रहे थे बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं हुआ, बट उसके आसपास ये पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको ऐसा है कि वो नहीं हुआ जो ये चाहते थे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैंने कहा कि आपको मैंने पहले ही बोला कि बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं है। तो वो बहुत स्टेबल एनर्जी ना होने की वजह से इनको दिन रात या तो मेहनत करनी पड़ रही है, या इनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा हो सकता है इनको रात को जाग जाग कर जो है अपने कोर्स पूरे करने पड़ रहे हैं, कुछ फाइल्स कंप्लीट करनी पड़ रही हैं, और ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, रिग्रेट्स ज़्यादा है, किसी को ईगो दिखाने का रिग्रेट भी इनके अंदर है। ओके, ये इनकी लाइफ में अभी चल रहा है। आपके लिए क्या एनर्जीज हैं? कुछ चीज़ें कंप्लीट होने में नहीं आ रही, कुछ चीज़ों में मूवमेंट शिफ्ट नहीं आ रहा, कुछ चीज़ों में एनर्जी स्टक है, जिसकी वजह से थोड़ा है परेशान है। ओके, सोशल मीडिया पर हो सकता है कुछ और ही दिखाया जा रहा है, बट
क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड है ना, मेजर अरकाना नहीं है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि मतलब अंदर अंदर कुछ चीज़ें चलती रहती है जो सबसे छुपी हुई हैं। ओके, मैं ना आई थिंक मैंने जब क्वीन ऑफ पेंटिकल देखा था ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, मैं तब भी बोलने लगी थी मुझे थोड़ा ये जो पब्लिक फिगर टाइप होती है ना कोई एनर्जी, वो नज़र आई। अब मुझे नहीं पता क्यों लगा ऐसा, ठीक है। और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? The King of Wands, the Eight of Swords, and we have the Six of Wands. हा 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 हा, मैंने क्या कहा था, किसी से अटेंशन नहीं मिल रही जिसको लेकर ये परेशान है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड की जगह एट ऑफ स्वॉर्ड आ गया। वर्थ वेटिंग फॉर, देखा वेटिंग वेटिंग हो रहा है और कुछ मूवमेंट शिफ्ट आ नहीं रही, इसकी वजह से परेशान है। बाकी देखते हैं और क्या है। रोमांटिक फीलिंग्स, सी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, दैट इज़ इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ। इन्हें लगता है कि यू आर द वन जिसकी तरफ ये बहुत पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको डिस्ट्रैक्शन फील होती है। जो भी इनको अपने गोल्स चाहिए लाइफ में, जो भी इनको अपनी लाइफ में अचीवमेंट करनी है, उसमें ये बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दे आर लाइक कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आए हुए हैं। ये अपने आप को ये चाह रहे हैं कि मैं ये डिसीजन बना लूँ, बहुत स्ट्रांगली ये चाह रहे हैं कि इनको बैठे रहना चाहिए, इनको एक्शन नहीं लेना चाहिए, इनको वेट करना चाहिए आपका। और इनको ना किसी भी गलत फहमी के साथ आपकी तरफ नहीं आना चाहिए। इनको अगर मूवमेंट शिफ्ट आपकी तरफ करनी पड़े तो बहुत सोच समझ कर, बहुत सोच विचार करके, ठीक है। हाँ, इन्हें ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, बट अभी इस रिश्ते को बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं करना है ये ओवर थिंकिंग कर करके। तो इन्होंने एक ऐसा मन बना रखा है कि ये अभी थोड़ा स्पेस लें, बैठें, थोड़ा समझें और फिर किसी सॉलिड डिसीजन के साथ आएँ। ऐसे ही जो अपने अंदर अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर या उनको सोच कर या दूसरों की बातों को सुनकर कुछ भी ऐसा गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि आसपास का हो सकता है सिनेरियो ऐसा है जो इनको ट्रैप कर रहा है कि आपके साथ एंडिंग कर दी जाए, ताकि उनकी भी नाक बची रहे और इनकी भी नाक बची रहे। बट ऐसा नहीं है, ये नहीं चाह रहे हैं और ये खुद कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, जो कि डिसीजन ये हो सकता है कि ये इंसान वेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स हैं फॉर श्योर। इस इंसान को ना ऐसा लगता है यहाँ पर कि देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है ये कार्ड, है ना। तो इनको ये लगता है कि ये कोशिश बहुत करते हैं आपसे डिटैच होने की या आपसे कंपटीशन लगाने की, भाई कौन पहले कॉल करेगा, कौन बाद में कॉल करेगा। बट इनको ना बहुत अट्रैक्शन फील होती है आपकी तरफ, ये रोक नहीं पाते अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को एक कार्ड से और क्लैरिफाई करेंगे। सी द कार्ड, मैं ये वाले कार्ड को छोड़ दो, आप इस कार्ड को हटा दो। अब देखो ये कार्ड क्या कह रहा है, अट्रैक्शन बढ़ती है आपकी तरफ, है ना। वो ऑब्सेशन फील होती है उनको, वो बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सेवन ऑफ वॉन्स आता है और सेवन ऑफ वॉन्स भी अपने आप को डिफेंस करने की एनर्जी होती है। ये भी यही बात कह रही है, मतलब उनको वो कितना भी अपने आप को पॉज कर लें, कितना भी अपने आप को ये सोचें, दूसरों की कही बातों में आ जाएं कि तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे चुपचाप अपनी सीट पर रहना है, तू अपने पोजीशन पर रह, तू अपने आप को संभाल, तू अपनी लाइफ में व्यस्त रहे, तो इससे ख़त्म कर दे रिश्ता। थॉट्स भी बेशक ये बात कहते हो, बट वो हो नहीं पाता इससे। और आई थिंक मैंने सोशल मीडिया की बात भी करी थी कि सोशल मीडिया पर ये थोड़ा सा, है ना, है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी। लेट्स चेक मोर। दे वॉन्ट टू कनेक्ट और ये मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं जो स्टक एनर्जीज है ना, ये जो आप लोगों के बीच में एक गिल्ट का ट्रैप आया हुआ है, ये जो आप लोगों के बीच में और लोगों की वजह से चीज़ें ख़त्म हो रही है, वहाँ पर ये चाहते हैं कि मूवमेंट शिफ्ट आए, ये ज़िद्दीपन ख़त्म हो। ये हो सकता है आपकी तरफ से भी आ रही हो स्टबन एनर्जी, तो वो ख़त्म हो। अगर आप दूसरों की बातों में आ रहे हो तो वो ख़त्म हो जाए और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आ जाए, आपसे अटेंशन आ जाए। और ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में मैंने कहा था कि शायद कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, जिसमें मैंने आप ही की तरफ एक सरकास्टिक वे में बोला था। तो इनको इनको लग रहा है आपसे अटेंशन नहीं मिल रही है, ठीक है, वो चीज़ इन्हें परेशान कर रही है। व्हाट आर द इंटेंशंस यूनिवर्स? विल टेक दिस कार्ड, ओके। एस ऑफ कप्स, वी हैव द मजिशियन एंड वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मजिशियन कार्ड आ गया है।
दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप बाय हुक और बाय क्रुक, वो इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा यहाँ आ गया एस ऑफ कप, ठीक है, ये कार्ड सबसे पहले आया था, यही कार्ड आया था बाहर पॉपअप होके जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि उनकी इंटेंशंस हैं टू बिगिन दिस रिलेशनशिप और इमोशनली इन्वेस्ट करने का। मतलब हो सकता है अभी तक बहुत बस वो फिजिकल लेवल पर अट्रैक्शन थी या एक माइंड गेम था कुछ, बट अब है कि लिटरली इमोशनली इस रिश्ते में टैप इन करने का उनका मन है एंड दे वॉन्ट टू को क्रिएट। अब ये सिर्फ क्रिएशन इनकी तरफ से नहीं है, ये क्रिएशन आपकी तरफ से भी चाहते हैं, जिसके लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं उस 6 ऑफ वॉन्ड की और 8 ऑफ वॉन्ड की जो अभी इससे पहले आया था। 8 ऑफ वॉन्ड्स में मैनिफेस्टेशन की बात करता है और 6 ऑफ वॉन्ड अटेंशन की बात करता है। एंड आई एम सेइंग कि ये इंसान आपसे अटेंशन चाहते हैं और ये उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना ये क्लोज ऑफ रहेंगे, जितना ये आपको इग्नोर करेंगे, जितना ये आपको मिक्स सिग्नल देंगे, उतना आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होगे, उतना ही इनकी तरफ आप अटेंशन दोगे, उतना ही इनको सर्च करोगे। मुझे एक चीज़ और भी यहाँ नज़र आ रही है विद द मजिशियन एंड द एस ऑफ कप। इन्होंने जितनी भी फीलिंग्स छुपा रखी है ना, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पर इन्हें अपनी फीलिंग्स को ना कहते हुए भी कहना है, ना बताते हुए भी बताना है, बोलना ना पड़े और एक्सप्रेस हो जाए। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करते हैं एक बार, ठीक है। सी द 9 ऑफ कप्स। देखो अभी मैंने आपको 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, इनकी एनर्जी में ये बोला था कि ये थोड़े सेल्फिश हैं, इनको लोगों को शो ऑफ करने की आदत हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये सेल्फिश की वजह से ही किया है, ये सेल्फिश नेचर की वजह से ही किया है कि हो सकता है इन्होंने कोई पोस्ट डाली है, हो सकता है इन्होंने आपको अटेंशन दी है, हो सकता है इन्होंने आपको मिक्स सिग्नल थोड़े बहुत दिए हैं। ये सिर्फ इनका माइंड गेम ही है कि ताकि आपकी अटेंशन इन तक जाए, कुछ ऐसा विक्ट्री का, कुछ ऐसा अचीवमेंट का, कुछ ऐसा शो ऑफ वाला कुछ इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दूसरा यहाँ पर ये चाहते हैं कि को क्रिएट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, इंसान सामने से कनेक्ट कर ले। जब इंसान कनेक्ट करेगा तो इमोशनली ये टैप इन करेंगे। लेट्स कम टू दीज कार्ड्स। इन्हें कुछ उठ कर चल कर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करके ना करना पड़े, ठीक है। ये सारे इंटेंशंस हैं। अब ये आपके पर्सन की इंटेंशंस आप जानते होंगे क्या है, मेरे हिसाब से ये आ रही हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द मैसेज। अच्छा यहाँ नहीं, पहले ब्लॉकेज देखते हैं, ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज है इनका बहुत टू मच वर्कaholic होना। ब्लॉकेज है इनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स बार बार आ रही हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स इसलिए प्रॉब्लम आ रही हैं। ब्लॉकेज है डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन का होना, ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में डिलेज होना। मतलब 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते कई साल निकाल चुके हो आप लोग, ठीक है। देन ये सेम बात आ गई है, कुछ नहीं अलग से बोलना मुझे, ठीक है। इतना लंबा टाइम आप लोगों ने बात नहीं करी है, कांटेक्ट नहीं करा है। एक आदत हर किसी को हो जाती है, जैसे आपको आदत हुई है रहने की, हो सकता है इस इंसान को भी आदत हुई है। ये ब्लॉकेज है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, धरना नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं करना, मैसेज नहीं करना, सामने से खड़े खड़े बस ये सोचते रहना सामने वाला आके कांटेक्ट करे, तो ब्लॉकेज तो दिखेगी दिखेगी, है ना। तो ये इस इंसान के लिए ब्लॉकेज है। दूसरा मुझे यहाँ पर ना, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया, वर्ल्ड, दुनिया, कैसी दुनिया, जो हो सकता है आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, रिलीजन है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये चीज़ें ब्लॉकेज हैं, एक पॉज में रहना, ठीक है, बस सोचते रहना। आप मतलब मान लो आप बाइक पर हो और ये इंसान रेंग रेंग कर आ रहे हैं, तो अब आप बताओ कितनी ही मतलब कितना डिफरेंस है आप दोनों में, है ना। ये वो एनर्जी है। इतना भी प्लान आउट मत करो ना कि अगला बंदा किसी और के ही घर चला जाए शादी करके, नहीं, फिर करते रहो प्लान। चलो
You deserve better than anything I can offer. I am so embarrassed over my actions. I want to prove my love to you through actions. यहाँ पर इन्हें लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो और ये आपके आगे कुछ भी नहीं है। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शन। इन्होंने कुछ करी हैं बेवकूफ़ियाँ और वो मैंने आपको अभी डिस्कस भी करी है कि क्या ही बेवकूफ़ियाँ करी हैं, ठीक है। ये अपना प्यार आपको जो है प्रूफ करना चाहते हैं क्योंकि आपकी तरफ से इनकी तरफ बहुत कुछ इंस्पायरिंग एक्शंस या बहुत ज़्यादा एक वो इनिशिएट लेना या माफ़ कर देना, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो इनको लगता है कि या फिर आपका इतना ऐसा नेचर रहा है जो इनको बहुत इंस्पायर करता है कि नहीं यार, उस इंसान ने भी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया तो मुझे उसके साथ ऐसे गलत टर्म्स पे तो रिश्ता ख़त्म नहीं करना है ना। ये हो सकता है यहाँ पर। ओके, सो नाउ विल टेक 3 कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। क्या नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टेम्परेंस। वो जो ब्लॉकेज वाली बात थी ना, वो ये वही है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया। पेंटिकल्स की मैंने बताया कि ऊर्जा बहुत स्लो है, बहुत स्लो होती है, मतलब आप वेट करते रहो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून समय के ऊपर छोड़ रखी है, लक के ऊपर छोड़ रखा है, चांसेस होने के ऊपर छोड़ रखा है। द टेम्परेंस कार्ड भी पेशेंस की बात करता है, रिकवरी की बात ज़रूर करता है बट पेशेंस की बात करता है। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अब मैं क्या बोलूँ बताओ? आपके सामने रीडिंग हो रही है, मैं अलग से तो कुछ कार्ड्स निकाल निकाल के आपको बता नहीं रही हूँ। मैंने ब्लॉकेज में ही बता दिया कि यही एक मुद्दा है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप मान के चलो नवंबर 20 के बाद ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, दिसंबर 20 तक, ठीक है। ओके, सो थर्ड पर्सन सिनेरियो। कुछ लोग मुझे बोल देते हैं दीदी आप हंसते क्यों? अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग वैसे ही परेशान रहते हो और मैं भी ऐसा रो रो के रीडिंग करूँगी तो फिर आप लोग को कौन मोटिवेट करेगा, कौन आपको हंसाएगा, है ना। इसलिए हंस देती हूँ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो। टू ऑफ सॉर्ड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्ट। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग खुद ही आपस में वो नहीं है, क्लियर नहीं है कि इन्हें क्या करना है। पेज ऑफ पेंटिकल के लिए मैंने कार्ड जो निकाला दैट इज़ रोमांटिक फीलिंग्स। देखो, अब यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ड। टू ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा क्रॉस रोड पर चल रही हैं चीज़ें। पेज ऑफ पेंटिकल कहता है कि कोई ये सोच रहा है, देखो कितने प्यार से वो अपने पेंटिकल को देख रहा है ना, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर है। तो वो इंसान ये सोच रहा है कि क्या मुझे अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हें अभी थोड़ा सा डाउट है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके पार्टनर की बात है, ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है। उन्हें थोड़ा डाउट है कि वो क्या उनको वो नर्चर साइड अपनी शो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या उनको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देन वी हैव द हाई प्रीस्ट कार्ड। हाई प्रीस्ट ये बताता है कि कोई दोनों में से एक है जो अपने ही जोन में है अभी, जो अपने ही जोन में है अभी, जो अभी इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कि मतलब सामने वाला अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी इन्वेस्ट कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं है अभी, ओके। कुछ लोगों ने हो सकता है एक दूसरे से यही छुपा रखा है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है या दोनों में से कोई एक मैरिड है, बात नहीं बता रखी है, ठीक है। फैमिली, फीमेल, मेल, पार्टनर, आउटकम। फीमेल, किंग ऑफ पेंटिकल। फीमेल जो हैं उनको ये लगता है कि भाई उन्हीं की सत्ता रहनी चाहिए, उन्हीं का किंगडम रहना चाहिए, उन्हीं की पावर रहनी चाहिए। आप कौन हो? जो मेल हैं वो ये चाहते हैं, देखो यहाँ पर फीमेल का एक मैसेज हो रहा है, वो चाहते हैं मेहनत करो, अगर यहाँ तक पहुँचना है तो मेहनत करो, ठीक है। दूसरा यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि जो मेल है ना वो हैं बहुत अग्रेसिव, उन्हें पता नहीं लगता वो क्या बोल जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि जो होगा देखा जाएगा,
बोल दो बस अपनी बात, ठीक है। पार्टनर वांट्स रिकंसिलेशन, इनको भी रिकंसिलेशन का है, बट ये बहुत मेच्योरिटी वे से नहीं नज़र आ रहे मुझे, ठीक है। यहाँ रिकंसिलेशन की उम्मीद दिख रही है। स्पाउस जो है या पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं। देन वी हैव द आउटकम। आपके ना, माय गॉड, आप ये देखो, आपके सामने स्प्रेड कर रही हूँ, हर कार्ड में ये कार्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ विक्ट्री होनी है आपके रिश्ते की, ठीक है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जो रिश्ते का आउटकम है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स ही है, विच मीन्स है सक्सेस इस रिश्ते में, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर हो सकता है एडजस्टमेंट्स या कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करने पड़ते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई, बट मुझे दिख रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओके। देखो, वेट कर रहे हो अच्छी बात है, बट उसमें फिर चिड़चिड़े मत हो जाओ, उसमें फिर दूसरों को ट्रस्ट इशू मत दिखाओ, फिर दूसरों के साथ उसका ना कहीं का गुस्सा कहीं मत निकालो, ठीक है। वेट आप कर रहे हो, दुनिया नहीं कर रही है ना। तो दुनिया के साथ मत लड़ो, दुनिया को ऐसे मत करो भाई, अरे मेरे साथ देखो ये हुआ वो नहीं, विक्टिम मत बनो। क्योंकि लोगों को ना मज़े आते हैं दूसरों के बातों को सुन सुन के फिर आगे मजाक उड़ाने के। इसलिए ना वो कुछ भी चीज़ आपको ज़रा सी भी कुछ कह देते हैं ना, आप ऐसे ट्रिगर हो जाते हो, वो मत करो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। प्लान योर फ्यूचर। इस इंसान को अभी थोड़ी देर के लिए अगर साइड रख के देखो कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में है, आपका अस्तित्व क्या है, क्या आप अर्न कर रहे हो, क्या आप लाइफ में अच्छे से बन के रह रहे हो, क्या आपके रिश्ते अच्छे हैं, क्या आप लोगों से बातचीत अच्छे से कर रहे हो, क्या आपको पता है आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। इन सारी चीज़ों को एक बार ना एक नोटबुक में लिखो और इस इंसान को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। फिर देखो कि अगर ये आपकी लाइफ में आ भी जाते हैं, ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपका क्या अस्तित्व है। क्या आप ये सब कुछ कर रहे हो अपने लिए? क्या आप अपने आप को खुश रख पा रहे हो? उस चीज़ पर ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर किसी पर आपने नज़र रखी हुई है, हर किसी से आप इस बारे में बात कर रहे हो, हर दूसरे टैरो कार्ड रीडर को आप अप्रोच कर रहे हो फॉर दिस रिलेशनशिप। एंड ये जिसके लिए भी आ रहा है उसको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है मैसेज, ठीक है। चलो, दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, ज़्यादा बोल दिया माफ़ करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।